सो गाइस, सराउंडिंग द हेवन सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। और इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी ड्रैगन्स जिनके पीछे एक कॉफिन भी बंधा हुआ होता है, वो सीधे जाके लैंड कर जाता है माउंट ताई के ऊपर, जहां पर याफेन और उसके सभी के सभी दोस्त भी मौजूद थे। तो फिर वो सभी के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। याफेन देखता है कि वहां पर जो एक मोन्यूमेंट बना हुआ था अब वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि इतने पावरफुल झटके की वजह से वैसे भी उसको खत्म हो ही जाना था। यहाँ तक कि अब ये माउंट ताई भी अपने आप ही बिखरने लगता है। उसके बीच में काफी बड़ी बड़ी दरारें आने लगती हैं, जिससे कि अचानक से ही उसका ऊपरी हिस्सा कोलैप्स कर जाता है। याफेन के साथ में उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी के सभी अब नीचे की तरफ गिरने लगे थे, जिनके साथ साथ वहाँ पर नीचे की तरफ चट्टाने भी गिर रही थी, जिससे कि नीचे गिरते हुए कुछ लोगों को तो चोटें भी आ जाती हैं। उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये उनके साथ में हो क्या रहा है, लेकिन कम से कम इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो सभी के सभी बच गए थे। याफेन अपने दोस्तों से कहता है कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई। तो लिन कहती है कि हाँ, हम लोग ठीक हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो चोट आई ही है। वो लोग अब इस बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर माउंट ताई के बीच में ये इतनी बड़ी गुफा कहाँ से आई और आखिर ये जगह कौन सी है जहाँ पर वो लोग अब आ गए थे। साथ ही वो सभी के सभी ड्रैगन्स भी उस माउंटेन से टकराने की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे। और फिर उन लोगों को अपने सामने वो डला हुआ कॉफिन नजर आता है जो कि उस ड्रैगन से बंधा हुआ था। तभी हमें लिन के साथ में एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लियो, और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिर ये कॉफिन यहाँ पर कैसे आया। तो याफिन उन लोगों को संभालने के लिए उनसे कहने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, शायद इस कोलैप्स की वजह से ये कॉफिन यहाँ पर आ गया होगा, इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हम में से कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं जाएगा। तो फिर वो सभी के सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं ताकि उन लोगों को यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाए। और फिर वो लोग अपने सामने डले हुए उन ड्रैगन्स को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये ड्रैगन्स तो सेम वैसे ही नजर आते हैं जैसा कि हम लोग कहानियों में पढ़ा करते थे, जिनके चिल्लाने की आवाज भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। और हाल फिलहाल में जो हमारे शहर के मौसम में बदलाव हुआ था वो जरूर इन्हीं की वजह से हुआ होगा। इसीलिए अब याफेन का पीछा करते हुए धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लियो अपने क्लास लीडर यानी कि याफेन से कहती है कि हमारे सामने ये जो पैटर्न है आखिर वो क्या चीज है, क्योंकि उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी साइज की मूर्ति रखी हुई थी। और क्योंकि याफेन ने इन चीजों के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है, इसीलिए वो कहता है कि ये एक तरीके का एंशिएंट जेड है जिसको मूर्ति कला की एक अद्भुत तकनीक से बनाया गया होगा। वैसे देखने पर ऐसा भी लग रहा था जैसे कि ये जेड स्लेब्स हो, और उन मूर्तियों के ऊपर जो मंत्र लिखे हुए थे वो पुरानी भाषा में लिखे गए थे, जिनको कोई भी नॉर्मल बंदा आसानी से समझ नहीं सकता। याफेन कहता है कि असल में ये पंच तत्वों वाली वेदियां हैं, जिनका इस्तेमाल असल में पहले के जमाने में बलिदान देने के लिए किया जाता था, और जरूर ये चीजें यहाँ पर उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई होंगी। तभी लिन आगे बढ़ते हुए वहाँ पर रखी हुई एक मूर्ति को टच कर लेती है, जिससे कि अचानक से ही उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसकी वजह से हुआ या फिर ये अपने आप ही हो गया, क्योंकि उन एंशिएंट जेड के ऊपर जितने भी मंत्र लिखे हुए थे वो सभी के सभी वहाँ से निकलकर हवा में उड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो उन पांचों ही जेड्स की पावर्स एक्टिव हो चुकी थी, जिससे कि उनके भी बॉडी से रिचुअल्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, जिनके बीच में वो कॉफिन रखा हुआ था। और इससे निकलने वाली ये एनर्जी बाहर की तरफ स्टोर होने लग जाती है, जिससे कि अब बाहर की तरफ एक पोर्टल जैसी कोई चीज बनने लगी थी, जिसको देखकर याफेन कहता है कि ये तो ताईजी बागुआ डायग्राम है, क्योंकि उसकी मदद से यहाँ पर एक यूनिवर्सल पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पर जो ड्रैगन्स डले हुए थे वो सभी के सभी भी अब जिंदा हो जाते हैं। और उन सभी के हिलने की वजह से वो कॉफिन भी मूव करने लगा था, जिससे कि याफेन के दोस्त अब और भी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन ड्रैगन्स के केवल उठने की वजह से ये पूरा का पूरा माउंट ताई ही हिलने लगा था, जिसकी वजह से अब दोबारा से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें उन लोगों के ऊपर गिरने लगती हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किलों के साथ में खुद को बचा रहे थे। इसके बाद अब ये सभी के सभी ड्रैगन्स उस पोर्टल की ओर जाने लगते हैं जो कि उनकी आंखों के सामने खुल चुका था, जिनके साथ में पीछे पीछे वो कॉफिन भी चला जा रहा था। और तभी अचानक से ही उस कॉफिन में से कुछ एनर्जी निकलने लगती है जो कि वहाँ पर मौजूद हर एक बंदे के ऊपर पड़ती है, जो कि अचानक से ही उन सभी को अपनी ओर खींच लेती है, यानी कि धीरे धीरे करके वो सभी के सभी लोग उसी कॉफिन के अंदर ही चले जाते हैं। जिसके बाद फिर काफी तेजी से वो ड्रैगन्स उसी पोर्टल के अंदर जाकर अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में खो जाते हैं। और उनके यहाँ से जाते ही ये पोर्टल भी तुरंत ही बंद हो चुका था, जिससे कि फिर ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद आसमान में जो काले बादल छाए हुए थे वो भी हट जाते हैं, यानी कि वेदर भी एकदम नॉर्मल हो चुका था। साथ ही साथ सिटी का माहौल भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। और न्यूज पर दोबारा से वेदर के बारे में ही खबर बताई जाती है कि आज 3 मई जो कि हॉलीडे का सबसे लास्ट डे है, उस वक्त मौसम एकदम साफ और सनी रहेगा। साथ ही साथ शहर में घटने वाली एक विचित्र घटना के बारे में भी
बताया जाता है कि सिटी से कुछ लोग अनजानी शक्ति के द्वारा अचानक से ही गायब हो गए और अगर किसी को भी उनके बारे में पता चले तो उनके बारे में स्टेशन में जाकर बता दिया जाए। साथ ही साथ अब उस स्पेस स्टेशन को भी दोबारा से रिपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में उन ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सल पोर्टल के जरिए काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद फिर हमें उसी कॉफिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याफन और उसके सभी के सभी दोस्त काफी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर गिर रहे थे। साथ ही हमें वहीं पर एक और शिंगहाओ नाम के लड़के को भी दिखाया जाता है जिसके साथ साथ बाकी के लोग भी गिरते हुए चट्टानों पर अपनी जान बचा रहे थे। तभी हम याफेन को देखते हैं जो कि जैसे ही एक चट्टान के ऊपर गिरता है वो सभी लोगों को बताने लगता है कि ये जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते जा रही हैं, इसीलिए सभी के सभी लोगों ने कसकर होल्ड कर लो क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये चट्टानें आपस में जुड़ते हुए एक आकार बनाने लगती हैं। याफेन कहता है कि इसे मजबूती से पकड़ना क्योंकि इस झटके की वजह से हमें चोट भी लग सकती है। और जब सभी के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। लोग देखते हैं कि इस कॉफिन के अंदर तो अलग ही एक यूनिवर्स बना हुआ है, साथ ही वहाँ पर भी उन लोगों के सामने एक कॉफिन ही रखा हुआ था। मिस्टर लिव कहता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है जो कि हमें हर जगह कॉफिन ही कॉफिन नजर आ रहे हैं। अभी जो उन लोगों से कहता है कि मुझे शायद थोड़ा सा याद है हम लोगों को इसी कॉफिन ने अपने अंदर खींच लिया था। फिर याफिन अपनी टीम को दिलासा देते हुए कहता है कि हम चाहे कहीं पर भी हो हम सभी लोग सेफ हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है, बस इस चीज को देख लो कि हमारे पीछे कोई रह ना गया हो। तो वेंचंग कहता है कि ठीक है हमें सबसे पहले अपनी गिनती को कर लेना चाहिए। तो फिर वो सभी के सभी लोग अपना अपना नंबर बताने लगते हैं। तो फिर वो सभी के सभी लोग गिनते गिनते पहुंच जाते हैं 20 तक। तो फिर तभी लिव कहता है कि वैसे जब हम लोग अपना क्लास रीयूनियन कर रहे थे तब हमारी टीम में केवल 19 लोग ही थे, तो फिर हमारे बीच अलग से एक और बंदा कौन आ गया। और फिर तभी एक लड़के को अपने किनारे की तरफ कोई एक हाथ आता हुआ नजर आता है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और याफेन के पास में पहुंच जाती है। लेकिन याफेन जानता था कि वो कौन है क्योंकि असल में वहाँ पर छिपा हुआ था याफेन का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है पैंगबो। तो पैंगबो याफेन से कहता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही जल्द पता लगा लेते हो। तो याफेन कहता है कि जब तुम अपना नंबर चिल्लाए थे मुझे तभी पता चल चुका था। लेकिन सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर पैंगबो यहाँ पर कैसे आ गया। तो पैंगबो लोगों को बताता है कि वो रीयूनियन के लिए लेट हो रहा था और जब मैं उस तरफ आया तो मुझे बहुत ही ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ा क्योंकि बारिश की वजह से मेरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे हिल्स की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद फिर मैं अचानक से ही इस जगह पे आ गया। तो फिर लिन यहाँ पर पैंगबो से कहती है तुम्हें इस तरीके से हम लोगों को डराना नहीं चाहिए था क्योंकि वैसे भी हम लोग इस जगह पे आने से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और तुम्हें तो हर वक्त केवल मजाक ही सोचता है। लेकिन पैंगबो अभी भी उसके बात को मजाक में ले रहा था और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि मैं एक घोस्ट हूँ। लेकिन फिर वो अपने सामने वाले रखे हुए कॉफिन के बारे में कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। तो याफेन और पैंगबो डिसाइड करते हैं कि वो उसको जांचने के लिए जाएंगे। लेकिन बाकी के लोगों को तो अभी भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।